पहले जरा सा ये जो जानकारी अभी दी है ना हमें जगविंदर पटियाल ने कि साहब 15-16 फरवरी वो दूसरा बैच जो अवैध भारतीय अमेरिका में थे उनको भेजने की तैयारी में अमेरिका। आप कह रहे हैं कि साहब जो एसओपी है उसी के तहत वो डिपोर्ट किए जाएंगे, लेकिन सवाल तो उसी को लेकर है ना दीपक वोरा सर, वो दोस्ती में थोड़ी सी गुंजाइश यहां पर बनती हुई नजर आएगी क्या? क्योंकि राजनीतिक तौर पर किस तरीके की घेराबंदी विपक्ष भारत में करता है। अगर हमारे भारतीय नागरिक, जो सही बात है गलत तरीके से गए तो उनको कोई अधिकार नहीं है किसी दूसरे देश में रहने का, वापस उनको आना होगा, लेकिन किस अमानवीय तरीके से उनको अमेरिका ने भेजा कि उनके हाथ में हथकड़ियां थी, उनके पांव में जंजीरें थी और उनको सैन्य विमान में सवार करके भेजा। तो क्या इसमें किसी तरीके की कोई नरमी देखी जाएगी इस बार दीपक वोरा जी? ये कहना बड़ा मुश्किल है। अमेरिका का जो आपने खुद कहा है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, उनके कानून है, रिस्ट्रेंट उसको कहते हैं, ताकि जो लोग जहाज में बैठे हैं उनको वापस भेजा जा रहा है वो कोई हरकत ना करें, उसके अंदर मारपीट ना करें। तो ये नॉर्मल उनका प्रोसीजर है। हाँ, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर बेड़ी ना डाली जाए, हथकड़ी ना डाली जाए। ग्वाटेमाला में जिनको एक्सपेल किया तो वो बिल्कुल इसी तरह से गए थे, उनके पैरों में भी बेड़ियां थी, हथकड़ियां पहनी हुई थी, उनको जहाज में रखा गया था। तो ये संदेश दे रहे हैं उनके जो डायरेक्टर थे ICE, इमिग्रेशन कस्टम्स एनफोर्समेंट, उन्होंने कहा है कि ये मैं संदेश दे रहा हूं। उन्होंने वीडियो जारी किया था, सारी दुनिया से जो लोग आना चाहते हैं इलीगली, उनको एक ही मेरा संदेश है, 2 शब्दों में, डोंट कम, आने की कोशिश यहाँ मत करो। और मैम आपने अभी जिक्र किया है कि ये तवफ्फुर राना जो साहब जो है, ये बदमाश जो था, आतंकी, इसका जो बाप था उसका नाम है दाऊद गिलानी, डैनियल हेडमैन कोहली, उसको नहीं भेजा है। वो वहाँ की जेल में है, उसको मेरा कर 50-60 साल की सजा होगी और 90 साल का होकर बाहर निकलेगा। अमेरिकन सिटीजन था और कहते हैं लोग कि वो डबल एजेंट था, CIA को भी जानकारी देता था, धोखाधड़ी करता था, सब कुछ, और वो एक्सपोज करता था आतंकियों को, जिस तरह से ये तवफ्फुर को उसने एक्सपोज किया है। अब PM साहब निकल चुके हैं, अब काम शुरू होगा हमारे राजदूत और उनकी टीम का। हमें इम्प्लीमेंट करने हैं वो निर्णय जो वहां पर लिए गए हैं। और ट्रंप साहब 3-4 महीने में आएंगे। ट्रंप साहब अगले महीने जा रहे हैं सऊदी अरेबिया, उनका पहला ओवरसीज विजिट, वहां पुतिन से उनकी मुलाकात होगी। दुनिया बदल रही है इतनी तेजी से कि हम उसको देख भी समझ नहीं पाते। बिल्कुल यकीनन दुनिया बदल रही है और उस नए ग्लोबल ऑर्डर के अंदर भारत किस तरीके से अमेरिका का साझेदार, इसको लेकर तो अमेरिका भी हिंदुस्तान की अहमियत समझ रहा है। लेकिन जो अमेरिका की चिंता थी, मुझे लगता है जरा सा रविंद्र सचदेव सर के पास लेकर चलते हैं अब दर्शकों को, वो टैरिफ का मसला, और उस टैरिफ के मसले पर मैं आगे बात करूंगी। लेकिन एक और जो बड़ा मुद्दा लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे वो यही, ये अवैध तरीके से जो अमेरिका में गए हुए हिंदुस्तानी और उनको जिस तरीके से अमेरिका डिपोर्ट कर रहा है, उसको लेकर एक कोशिश भारत की ये रही है इस पूरी वार्ता के अंदर कि किसी तरीके से वो मानवीय तरीके से वापस भेजे अमेरिका, लेकिन मानवीय तरीके से, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुस्तानियों का स्वाभिमान, उससे देश के अंदर विपक्ष इस पूरे मुद्दे को जोड़ रहा था, जिससे घेराबंदी मोदी सरकार की हो रही थी। उस पहलू पर आपको क्या लगता है रविंदर सर, क्या हो सकता है? देखिए, 2 चीजें हैं। एक तो पता चलेगा जब अगली फ्लाइट आएगी। अगर मिलिट्री फ्लाइट ही आती है तो इसका मतलब ये होगा कि भारत ने, क्योंकि हम नहीं चाहते मिलिट्री आ रही है, ट्रंप माना नहीं होगा कि मेरे को तो ऐसे ही करना है, मेरे को अपने देश के अंदर ऑप्टिक्स दिखानी है। तो अगर मिलिट्री आती है तो उसके एक्सचेंज में भारत ने कुछ नेगोशिएट किया होगा अपने फेवर में ट्रंप से किसी और एरिया में, राइट। और अगर सिविल आती है, क्योंकि हमने मांगी, हमें सिविल चाहिए, ट्रंप ने हमें सिविल फ्लाइट दे देगा, पर उसने हमसे कहीं और अपनी नेगोशिएटिंग डील मांगी होगी। तो दोनों केस हो सकते हैं। देखिए, ट्रंप का जो, जैसे अभी मास्टर वोरा भी कह रहे थे, इसका ऑब्जेक्टिव है इस समय ये ऑप्टिक्स दिखाना अमेरिका के अंदर अपने बेस को कि भाई देखो मैं कितनी सख्ती के साथ एक एक को चुन चुन के देश से निकाल रहा हूं। ओके, इनके जो रेड्स हो रहे हैं, पुलिस गाड़ियां जा रही हैं, 4-4, 5-5, 6-6 सायरन, लाल नीली बत्तियां करते हुए किसी कॉलोनी में गए जहां किसी को अरेस्ट करना है, ताकि उस पूरे कॉलोनी अगर हम कहें नेबरहुड में माहौल फैल जाए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, अच्छा अवैध था उसको पकड़ के लेके, ताकि डर फैले अमेरिका के अंदर इलीगल्स में, राइट। और उनके बेस को लगे हाँ भाई हमारा मस्क्यूलर मैचो लीडर अपना प्रॉमिस एग्जीक्यूट कर रहा है। तो ट्रंप इसलिए शुरू में जो है मिलिट्री फ्लाइट्स कर रहे हैं। तो अगली फ्लाइट डेफिनेटली यस, आई थिंक ट्रंप और अमेरिका की इंटेलिजेंस भी है, वो भी देख रहे हैं, मोदी जी भी बता रहे हैं, उनकी इंटेलिजेंस खुद भी देख रही होगी कि इंडिया के अंदर पब्लिक ओपिनियन बहुत इस चीज़ के खिलाफ है। और ये अमेरिका भारत के रिश्तों के लिए खास जरूरी अच्छी चीज़ नहीं है, क्योंकि इससे चलते हमारी सरकार को भी फिर वो होना पड़ता है कंस्ट्रेंट। सही। तो ट्रंप उस एंगल से या मोदी जी के एंगल से अगर सिविल एयरक्राफ्ट आते हैं
तो बट इसमें ये होगा, ट्रंप नेगोशिएटर है, जो बार बार बात हो रही है नेगोशिएशन का क्या मतलब है, आपको मेरे से कुछ चाहिए, ठीक है मैंने आपको दे दिया, पर उसके बदले में आप मुझे कुछ दो, उसके बदले में आप ऐसा करो, आप मेरे से $1 बिलियन की LNG खरीदो, सही, या 1 की खरीद रहे, ऐसे करो आप $2 बिलियन की खरीदो, राइट। तो उस तरह की कुछ मैकेनिज्म्स पीछे चल रही हैं, बट डेफिनेटली यस, चांस तो ये है कि अगली फ्लाइट, गिवन द इतना कॉन्टेक्स्ट इंडिया का एंड ऑल ऑफ दैट, कि अगली फ्लाइट नोशनली सिविल होनी चाहिए, क्योंकि अगर मिलिट्री हो तो उनका स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है कि एयरक्राफ्ट पे चढ़ने तक, अमेरिका में अगर सिविल एयरक्राफ्ट भी है तो उसके चढ़ने तक, सीटों पे बैठने तक उन पे हथकड़ियाँ रहती हैं, जब सीटों पे बैठ जाते हैं तब हथकड़ियाँ हटा देते हैं, और कई केसेस हथकड़ियाँ रहने भी देते हैं सिविल में। पर मिलिट्री एयरक्राफ्ट में है कि आपको मिलिट्री एयरक्राफ्ट तक लाया जाएगा, एयरपोर्ट की बस पे हथकड़ियों के साथ आपको बिठाया जाएगा, पूरी फ्लाइट में आपकी हथकड़ियाँ रहेंगी, क्योंकि ये ऑपरेशन कहलाता है नेशनल सिक्योरिटी ऑपरेशन। सही कह रहे हैं तो सर उनके आप। मानिए, अब उनके उम्मीद जो तो भी सर स्टैंडर्ड बेहतरी ऑपरेटिंग की प्रोसीजर्स करेंगे हम, जिस तरीके से तो गर्मजोशी वाली ये मुलाकात हुई है, और वो जो आप नेगोशिएटर ट्रंप इसका जिक्र कर रहे थे, तो नहीं भूलना चाहिए कैसे इस मुलाकात में ही डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये भी कह दिया गया ना कि साहब मुझसे तो और टफ नेगोशिएटर जो हैं वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं।